आज माता भगवती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। इस प्रकार से माता भगवती ने एक बार भगवान शंकर से अपनी इच्छा जाहिर की और भगवान शंकर ने कहा कि देवी, ये विधि का विधान है और इसमें जो कार्य जिस समय पे होना है वो कार्य उसी समय पे होता है। ऐसा नहीं है कि हम ईश्वर हैं और अपने मर्जी के अनुसार से कोई भी कार्य कर सकते हैं। भगवान शंकर ने माता पार्वती से जब कहा तो पार्वती की इच्छा जाहिर हुई और पार्वती ने भगवान शंकर से कहा कि महाराज, काफ़ी समय बीत गया है, हमारे कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं है, इसलिए मेरी इच्छा है कि मेरे गोद भरी जाए और एक पुत्र की प्राप्ति हो, जिससे कि मैं भी अपना जीवन किसी तरह पुत्र के सहारे काटना शुरू कर दूं। माता पार्वती की इच्छा को जान करके भगवान शंकर ने कहा, देवी, समय आने पर इसका भी फल तुम्हें प्राप्त होगा। इस प्रकार से माता पार्वती को आश्वासन दे करके भगवान शंकर समाधि में लीन हो जाते हैं और माता पार्वती अपने मन में विचार करती हैं कि प्रभु भगवान शंकर तो कुछ नहीं करेंगे, जो कुछ करना है वो मुझे ही करना है। माता पार्वती ने भगवान शंकर का ध्यान करके अपने मन में मलिन वस्त्र धारण करके और आसन लगा करके भगवान शंकर का तप करना प्रारंभ कर दिया। जब भगवान शंकर का तप प्रारंभ कर दिया और किस कारण से किया, पुत्र प्राप्ति के लिए, तो भगवान शंकर का तप करते 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 कई वर्ष बीत गए और भगवान शंकर का फल की उत्पत्ति नहीं हुई। और तब माता पार्वती की जब निद्रा जागृत हुई, तब से बाहर आई, तब माता पार्वती ने अपने मन में सोचा, तो आकाशवाणी होती है कि आपको भगवान शंकर की पूजा करने से कोई लाभ पुत्र प्राप्ति के लिए नहीं मिल सकता है, इसलिए आप स्वयं महागणेश की भक्ति करें। अब माता पार्वती ने महागणेश जी का तप करना प्रारंभ कर दिया। माता पार्वती ने जब तप किया था तो उनकी इच्छा भी यही थी कि मुझे श्री गणेश के रूप में पुत्र की प्राप्ति हो। जो उनकी इच्छा थी, तप करते 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 कई समय बीत गया और महागणेश प्रसन्न हुए और माता पार्वती के सामने आकर के उन्होंने कहा, माँ, आप इतना कठिन तप क्यों कर रही हैं? आपकी इच्छा क्या है? तो माता पार्वती ने कहा कि हे महागणेश, आपने मुझे माता कहा है, इसलिए मैं आपको पुत्र रूप में ही प्राप्त करना चाहती हूँ। माता पार्वती ने जब महागणेश से कहा तो महागणेश जी ने कहा, एवमस्तु स्वस्ति ही, मतलब मैं आपको वरदान देता हूँ कि आपको मैं ही प्राप्त होऊंगा, पर समय आने का इंतज़ार करना पड़ेगा। माता पार्वती ने कहा, जब तक माता पार्वती ने तप किया था तो उनके शरीर में इतना मैल और पसीने से मैल जमा हुआ कि कई वर्ष बीत गए थे। माता पार्वती ने सोचा, सभी जब भी मैं तप करती हूँ उस तप का फल मुझे यही मिलता है, समय का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो माता पार्वती ने कहा, ये शरीर से जो मल निकला हुआ है, मैल, मिट्टी, उन्होंने उसको इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जब सारे शरीर का मैल माता पार्वती ने इकट्ठा किया और उसको क्याकृत किया तो उसमें चमत्कारी वस्तु प्रवेश हुई। माता पार्वती ने सोचा कि यह ऐसी कौन सी वस्तु है, जो इसके अंदर कौन सी शक्ति है
जो प्रवेश हुई है। अब माता पार्वती ने भगवान श्री गणेश का स्वरूप बनाना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने श्री गणेश का स्वरूप बनाया और श्री गणेश का स्वरूप बना करके वहीं पे स्थापित कर दिया, आसन दे दिया। इस प्रकार से माता पार्वती ने गणेश जी का स्वरूप मिट्टी का मैल जो शरीर से मैल निकला हुआ था उसका बना करके रख दिया एक आसन पे। आज दिन शनिवार, तिथि चौथ, शाम को 5:37 तक रहेगी। इसके बाद पंचमी प्रवेश करेगी। अब हम दुर्गा भागवत का पाठ करेंगे, जिसमें सभी भक्त लाइव दर्शन करेंगे और माता रानी की कृपा को प्राप्त करेंगे। ओम शोऽपि निद्रावशं नीता कस्त्वं श्रोतुमिमेश्वरः विष्णु शरीर ग्रहेण मिशानं वेव एव च। माता भगवती ने कहा कि मुझको भगवान शंकर तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शक्ति धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? देवी तुम तो अपने इन उदर प्रभावों से ही प्रकाशित हो रही हो। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने मार्कंडेय जी को बताया और मार्कंडेय जी ने इस तरीके से माता भगवती के चरणों में नमन किया। बोल सच्चे दरबार की जय। जय माता दी।